माननीय मुख्यमंत्री जी ने कागज मांगे, संज्ञान लिए। आज पुनः उस संज्ञान का सदन में आकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया। आदमी जाकर के धमकी दिया है कि जिस तरह से बेटे का हत्या किए हैं, अब तुम्हारे दामाद का गाड़ी तर रोंद देंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रतिदिन हंगामा हो रहा है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुजफ्फरपुर के जिस तरीके से राहुल कुमार की हत्या कर दी गई है, उसको लेकर उनके परिवारों को धमकी दिया जा रहा है मंत्री के दबंगों के द्वारा। मंत्री के कुछ इशारों पर ये सब कुछ हो रहा है और उन्हीं के इशारों पर ये घटना भी घटी है। उनके जानने वाले लोग जो हैं, उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं, उनके इशारों पर यह सब कुछ हुआ है और इजराइल मंसूरी का नाम नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लिया। सीधे तौर पर आईटी मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में और इजराइल मंसूरी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में धरने पर बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ये सवाल जब हमने उठाया तो कहीं ना कहीं हमारी सवालों को सही तरीके से नहीं पटल पर रखने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले वो आप जरा गौर से। मुजफ्फरपुर कांटी थाना अंतर्गत राहुल साहनी का हत्या हुआ था, जिसमें माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी का एफआईआर में नाम डाला गया और एफआईआर नहीं हुआ था। उसका आवेदन और कागज विधानसभा में उठा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कागज मांगे, संज्ञान लिए। आज पुनः उस संज्ञान का सदन में आकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया और आज पुनः उसकी मां ने थाना में जाके आवेदन दिया है कि इजराइल मंसूरी माननीय मंत्री के आदमी जाकर के धमकी दिया है कि जिस तरह से बेटे का हत्या किए हैं, अब तुम्हारे दामाद का गाड़ी तर रोंद देंगे और दुर्घटना का नाम देंगे, नहीं तो केस वापस लो। उसका आवेदन है, थाने के अंदर दिया गया है, बैठा हुआ है, कोई उसको ले नहीं रहा है। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आवेदन लिए, क्या हुआ? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष जबरदस्ती चला रहे हैं विधानसभा को। ये हत्यारा सरकार लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। कई व्यापारियों का हत्या हुआ, अपहरण हुआ, लूट हुआ, लेकिन ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आने वाली सरकार, हम सदन में बहस चाहते हैं, ये बहस कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार किए हैं और अब जाकर के सदन के अंदर हम धरने पर बैठेंगे। एक बार एफआईआर सुना दीजिए तो क्या लिख कर दिया? एफआईआर में निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मंजू देवी पति लाल बाबू साहनी, ग्राम कांटी कोठिया, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर की निवासी हूं। दिनांक 9/2/23 को मेरे पुत्र राहुल कुमार की बिहार सरकार के आईटी मंत्री के इशारे पर कांटी कोठिया एस डेक के पास हत्या कर दी गई थी। अब पुनः मंत्री के करीबी लोग, जिसमें किशोर साहनी पेशर जोगेंद्र साहनी, दुलारचंद साहनी पेशर विष्णु साहनी वगैरह वगैरह सहित 8 अन्य लोगों के साथ मुझे और मेरे परिजनों में किसी की हत्या करवा सकते हैं। पूर्व में मेरे बेटे राहुल की हत्या होने के बाद मंत्री के दबंगों के द्वारा घर पर आकर बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग हत्या का मुकदमा नहीं, ये सारी बातें भी बताया, वहां के लोग भी फोन किए हैं। इसलिए ये सरकार इतने गंभीर विषय को संज्ञान में नहीं लेकर जवाब नहीं देती है, तो फिर सदन चलाने का क्या उचित है? निश्चित तौर पर बर्खास्त करे और इस्तीफा एकदम बर्खास्त करे और गिरफ्तार करो। ये खुलेआम देख रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो पहले हटा, मंत्री रहते हुए कोई थाना केस नहीं ले रहा है। हमने खुद आईजी से मिल करके आया था, वहां के लोग कह रहे हैं जब प्रथम दृष्टया जब कोई लिख के देता है तो एफआईआर होता है, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो। क्यों एफआईआर में उसको नहीं ले रहा है, दोबारा दे रहा है? सरकार को हटा के संज्ञान लेनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। न्यायिक जांच करा दे सरकार।
कसम से इतने गंदे लोग जो अपराधी छवि के होते हैं उनका चरित्र बदलने में देर नहीं लगता है। अपराधी और भ्रष्टाचारियों की ये सरकार रूप मिनट मिनट में बदलता है। ऐसे बहुरूपिया को हम चलने नहीं देंगे। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है और प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेताओं को सवाल रखने नहीं दिया जा रहा है। इजराइल मंसूरी को लेकर भी उन्होंने सवाल जब रखा तो कहीं ना कहीं उनकी सवालों को जवाब जो है अध्यक्ष महोदय ने और उन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर FIR भी दर्ज किया गया है मुजफ्फरपुर में। अब इसको लेकर सदन में भी मामला गूंज रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहें देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश।